नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रचना अध्ययन में। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। बधाई, कई सारी जो त्यौहार हैं इस समय आप उन सभी को के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही बधाई उन सभी बच्चों को जिनका गत नेट के परीक्षा परिणाम में नेट क्वालिफाई हो गया है, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और जिन बच्चों का पीएचडी के लिए भी क्वालिफिकेशन हो गया उन सभी को भी ढेर सारी बधाई। जिनका नहीं हुआ है मैं फिर कहूँगी आपको बहुत जल्दी दोबारा भी परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, तो आप सभी अपने टारगेट से ना भटकें, परीक्षा के लिए लगातार लगे रहें। त्यौहार है, त्योहारों की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने मूल टारगेट को जो है वो ना भूलें। आज का मेरा वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे इस बीच में प्रश्न आ रहे हैं कि मैम नेट क्वालिफाई हो गया तो तैयारी जो है वो इस लेवल की हो चुकी है, या अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पीएचडी कर लूँ, मैम फेलोशिप कैसे मिलेगी और किस विश्वविद्यालय में कितनी फेलोशिप मिलती है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नेट के बाद तुरंत किसी नए स्कोप में, मतलब मैं कह सकती हूँ इकोनॉमिकली जो है वो उस स्कोप में बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी नेट NET नेट जो है वो यूजीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है, जब आप सर्टिफिकेट देखते हो उसमें खुद लिखा रहता है एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट का टारगेट ही है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। आप इस टारगेट से भटके ना। आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि नेट के बाद आपके अपने विषय की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा और रिवाइज करना है, रिहर्सल करना है और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो प्रोफेसर बनने का है। नेट के बाद आप कहीं पीएचडी के लिए एनरोल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिल रही है, कई विश्वविद्यालयों में नेट की भी फेलोशिप मिलती है, वो सब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो फेलोशिप है ना ये केवल आगे आने वाले कुछ वर्षों के लिए है। अंततः आपको प्रोफेसर के एग्ज़ाम की, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही है, तो बीच के छोटे छोटे चार्म में फंसना नहीं है। हमें अपने मुख्य लक्ष्य को ज़रूर देखना है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। ठीक, कुछ रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा एक कह सकते हैं छुट्टियां मना लो, लेकिन वापस से यही पुराने स्ट्रेटजी के साथ जुड़ जाओ अपने अपने स्टेट की या फिर जो भी आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि इस वर्ष आपको कई सारे, जो आने वाला जो नया वर्ष है उसमें कई सारे स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका यूपी से ही है। यूपी से ही आगे इन 1.5 सालों में लगभग 2 में से मैं कहूँ तो 3 भी एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इस बीच में जो गैप हो गया है और वैकेंसी जो है वो आयोग के पास काफ़ी सारी वैकेंसी हैं जो डिपॉजिट हो रही हैं। तो इस बीच में 3 अगर मैं ज़्यादा ही कहूँ तो 2 वैकेंसियाँ और 2 परीक्षाएं तो आपको देखने को मिलेंगी ही। ये तो यूपी की बात हो गई। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी कई सारे वैकेंसी हैं जो आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश भी फिर से तैयार है। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। राजस्थान में आपने देखा कि ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी टीचिंग की आ चुकी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। लगभग मैं अगर कहूँ तो 1,500 से 2,000 के बीच जो है प्रॉपर आपकी वैकेंसी राजस्थान से भी देखने को मिलेगी। तो जितने भी स्टेट जो हैं समानता जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कंटिन्यू कराते रहते हैं, इन सभी ने वापस से तैयारी कर ली है, कमर कस लिया है कि अब वापस से वो नई वैकेंसी निकालें। तो आपके पास समय नहीं है कि आप नेट के बाद एक चिल करो, एक कंफर्ट जोन में चले जाओ, एक रेस्ट जोन में चले जाओ या पार्टी जोन में चले जाओ। ठीक है, तो आप वापस से नए टारगेट में लग जाओ। ये कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के मैसेज मैं देख रही हूँ, जितने कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपने नेट दिया है, आपने एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास हो गया है, अब आपको जॉब के लिए तैयारी करनी है। तो मार्ग से भटकना नहीं है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें क्या टारगेट करना है अपना, असिस्टेंट प्रोफेसर। जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट नहीं मिल जाता तब तक नो रेस्ट, नो पार्टी, नो कंफर्ट जोन। ठीक, तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को तैयारी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए भी अगर कोई
जो डाउट हो रहा है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है आपके, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम हमेशा अपने ऐप पर भी तैयारी करवाते रहते हैं, आपको पता ही है। आपको हमारे एचएन अध्ययन जो हमारा ऐप है उसमें भी मिल जाएगा। ये उस पर कई सारे बैचेस जो हैं वो वर्तमान में हम चला रहे हैं, आप देख सकते हो। ये एचएन अध्ययन ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि आईफोन के लिए ये उपलब्ध है कि नहीं। आईफोन के लिए भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कई सारे बैच है यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से बैचेस चल रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस के लिए अलग से बैचेस चल रहे हैं। और फिर हमने एक कॉम्बो बैच जो है वो उस हिसाब से तैयार करा है कि आप अपने तैयारी को अपने हिसाब से कंप्लीटली एक रिफाइंड बैच के तौर पे आप देख सके, जिसमें आपको 10 जगह भटकना ना पड़े। इस हिसाब से भी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो। इसमें ये देखिए, हमने हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए कहूँ तो विशेष अपॉर्चुनिटी है हमारे बैच में, जिसमें आपको देखिए यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, एचपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी के तहत प्रॉपर जो है वो बैच हमने उसको डिज़ाइन कर लिया है। सभी स्टेट के सिलेबस को देखते हुए, कवर करते हुए आपके नए जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। टेस्ट अगर आप लेना चाहें तो आप हमारे पास पूरे टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध हैं, जिसमें आपको सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो ऑनलाइन टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और आपको यहाँ जाकर के सीधे करना है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको देखो ये बाय नाउ मिलेगा और यहाँ पे इस तरह का पूरा इंटरफेस मिलेगा। देखिए ये पूरा जो है वो एक जो आपको ऑनलाइन टेस्ट, आपको सीधे ऐप खोलना है, टेस्ट आप दोगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरा मिल जाएगा। 20 ड्यूरेशन जो है 15 मिनट। एग्री इन कंटिन्यू पे जाना है, एग्री इन कंटिन्यू पे जाएंगे, देखो पूरा इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्लिक करोगे, भोलानाथ तिवारी ने परिवारों की संख्या कितनी मानी है 13। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको सेव करोगे और नेक्स्ट बढ़ते जाओगे। फिर इस तरीके से अगला आ जाएगा बंतुई परिवार जो किस भाषा का है, अफ्रीका भूखंड का। इसको फिर नेक्स्ट करोगे, बढ़ते जाओगे। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं बढ़ते जाओगे। आप ऐसे इसको क्लिक करते जाओगे और रिस्पॉन्स लास्ट में यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट कर लोगे सारा, तो आपको यहाँ पूरा जो है वो स्कोर भी लिख करके आ जाएगा कि आपने कितना, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे पेपर होता है ना, प्रॉपर वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जाना है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे आपको ये जो है वो डेमो वहाँ पर उपलब्ध है। इस तरह का डेमो आपको जीएस के टेस्ट में भी मिल जाएगा। सब्जेक्ट में अभी हिंदी विषय का जिस तरह का डेमो है जो है वो भी मिल जाएगा। पूरी टेस्ट सीरीज वहाँ पे उपलब्ध है। और मैं बिल्कुल कहूँगी और भी जिस भी विषय के बच्चों को चाहिए आप प्लीज़ हमें बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस विषय की डिमांड होगी हम कोशिश करेंगे उन विषय को भी हम लेकर के आएँ, उस पर पर्याप्त लेक्चर और पर्याप्त मटेरियल जो है क्लासेस के साथ हम आपको वहाँ पे उपलब्ध करें। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।